स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सांवले सपनों की याद पाठ का सारांश स्पष्ट करूंगी, जिसके लेखक जाबिर हुसैन हैं। सांवले सपनों की याद एक व्यक्ति चित्र है। इसमें प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली के व्यक्तित्व का प्रभाव चित्र खींचा गया है। सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है। वह मौत की मौन वादी में जा रहा है। सालिम अली उसमें सबसे आगे हैं। वे सैलानी कहते हैं यात्रियों की तरह पीठ पर बोझ लादे अंतहीन मीन्स कभी समाप्त न होने वाली यात्रा पर चल पड़े हैं। इस बार तो वे मानो शहर की भीड़ भरी जिंदगी से आखिरी बार चले हैं। कोई उन्हें वापस नहीं लौटा सकता, मानो वे कोई पक्षी हों जो मौत की गोद में जा बसे हों। तो यहाँ जो है लेखक बता रहे हैं कि सालिम अली की मृत्यु हो चुकी है और सालिम अली जो हैं अपने कभी समाप्त न होने वाले सफ़र की ओर चल पड़े हैं। सालिम अली इस बात से दुखी थे, चुप थे कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं। लोग जंगलों, पहाड़ों, झरनों को भी आदमी की नज़र से देखते हैं, परंतु कोई आदमी पक्षियों की मधुर संगीत सुनकर अपने मन में रोमांच अनुभव नहीं कर सकता। पता नहीं कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला, गोप लीला, माखन लीला, बांसुरी वादन और वन विहार किया था, परंतु आज भी जब हम वृंदावन में यमुना का सांवला जल देखते हैं तो लगता है कि अभी कोई अचानक आकर बंसी बजाने लगेगा। संगीत का जादू पूरी वाटिका पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ। लेखक कहते हैं कि सालिम अली पक्षियों को और प्रकृतियों को उनकी नज़र से देखते थे, उनको महसूस कर सकते थे, उसी प्रकार महसूस कर सकते थे जिस प्रकार कृष्ण को चाहने वाले आज भी वृंदावन जब पहुँचते हैं तो यमुना के सांवले जल को देखकर उन्हें महसूस होने लगता है कि कृष्ण आज भी कहीं से बांसुरी बजाते हुए चले आएंगे। सालिम अली कमज़ोर काया वाले, कमज़ोर शरीर वाले व्यक्ति थे। 100 वर्ष के होने में कुछ दिन शेष थे। लंबी यात्राओं ने उन्हें थका डाला था, क्योंकि वे यात्राएं करते रहते थे पक्षियों की खोज के लिए। शायद कैंसर के कारण वे मृत्यु को प्राप्त हुए, परंतु अंतिम समय तक वे पक्षियों की तलाश और सुरक्षा में लगे रहे। उनकी आंखों पर चढ़ी दूरबीन मौत के बाद ही उतरी थी। सालिम अली की नज़रों में दूर तक फैली धरती और झुके आकाश जैसा जादू था। उन्हें प्रकृति में एक हंसता खेलता रहस्य दिखाई देता था। उन्होंने अपनी दुनिया बहुत परिश्रम से बनाई थी और इसमें उनकी पत्नी तहमीना ने भी योगदान दिया था। तहमीना उनकी बचपन की साथी थी। सालिम अली एक बार प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले। वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाना चाहते थे। चौधरी चरण सिंह भी गांव की मिट्टी से जन्मे थे, इसलिए वे सालिम अली की पर्यावरण सुरक्षा संबंधी बातें सुनकर भावुक हो उठे और उनकी आंखों में आंसू आ गए। आज ये दोनों व्यक्तित्व नहीं हैं। अब देखते हैं कि हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की चिंता कौन करेगा। सालिम अली की आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ द स्पैरो। स्पैरो कहते हैं गोरैया को। D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी D.H. लॉरेंस एक अंग्रेजी के कवि और उपन्यासकार हैं, तो ये भी पक्षी प्रेमी हैं। तो उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से पूछा गया कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा ने कहा, मेरे पति के बारे में मुझसे अधिक मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया जानती है। इससे पता चलता है कि लॉरेंस बहुत ज़्यादा खुले और सीधे सरल इंसान थे। बचपन में गलती से सालिम अली के हाथों से एक गोरैया घायल होकर गिर गई थी और उन्होंने उसकी देखभाल की। उसी दिन से वे पक्षियों की खोज में रुचि लेने लगे। प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए वे एक से एक ऊंचाइयां छूने लगे, मानो वे प्रकृति के प्रतिरूप बन गए थे, अर्थात प्रकृति को उन्होंने अपने में समा लिया था। सालिम अली निरंतर भ्रमणशील रहे, अखंड यायावर रहे। यायावर कहते हैं घुमक्कड़, कि एक जगह से दूसरी जगह की यात्राएं करते रहे और पक्षियों की खोज करते रहे और उनकी सुरक्षा के उपाय ढूंढते रहे। उनकी याद करके लगता है कि आज भी वे पक्षियों की खोज में निकले हैं और अभी गले में दूरबीन लटकाए खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे।